नमस्कार, जोहार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं राजेश कुमार। आप देख रहे हैं TTN 24 नेशन न्यूज चैनल। समय की सच। दोस्तों, आज जिस बात को लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ वो बड़ा ही समाज के लिए एक संदेश जाना चाहिए। आज संविधान को लेकर संसद में जिस तरह का हंगामा चल रहा है और उसी संविधान के अधिकार जनता को देती है उस संविधान के द्वारा कि वे अपनी आवाज़ को सरकार तक पहुंचाने के लिए बैठकें करे, घेराव करे और अपने अधिकारों की मांग करे। लेकिन जरा सोचिए, अगर छोटे छोटे बच्चे जिसकी उम्र पढ़ने की होती है, अगर वो बच्चे अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर खड़ा होकर अपने हक की मांग करे तो आप क्या कहेंगे? क्या ये समाज के लिए एक तमाचा नहीं है? क्या ये आज के राजनीतिक परिवेश में किस तरह का जो विडंबना चल रही है और हमारा देश विश्व में विश्व गुरु बनने वाली है, फिर भी हम आज अपने बच्चों की भविष्य अंधकार में देखते हैं। दोस्तों, आज झारखंड के बोकारो जिले में जिस तरह ड्रामाबाज, जिस तरह लोगों का बच्चों के प्रति हुजूम देखा, लोग देखकर यही कह रहे थे कि जिस बच्चे को अपने स्कूल में पढ़ाई करना चाहिए वो आज सड़कों पर उतर गया है। क्या हमारी राजनीतिक स्थिति इतनी दयनीय हो गई है? हमारी सोच इतनी छोटी हो गई है कि आज बच्चों को अपनी मांगों के लिए सड़कों पर उतरना पड़ रहा है? जी हाँ, मैं ये बात जो कह रहा हूं थोड़ा आश्चर्य करेगा आपको। बोकारो के सेक्टर 2 स्थित झारखंड विद्यालय लकड़ाखंडा, सैकड़ों छोटे छोटे बच्चे क्लास 9 और 10 के अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतर गए और जो अथरा अफरी जो मची, इसे प्रशासन को भी सबक लेना चाहिए और यहाँ के जिला प्रशासन को भी सोचना चाहिए कि आखिर बच्चे सड़कों पर क्यों उतरे, क्या जरूरी थी। तो दोस्तों, मैं आपको बताता हूं कि बात आखिर थी क्या। बच्चों की डिमांड थी कि उसकी रजिस्ट्रेशन नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है? स्कूल की तरफ से यह कहा गया जिन बच्चों की 75% अटेंडेंस नहीं होगा उसको रजिस्ट्रेशन नहीं करने दिया जाएगा। सवाल दोस्तों ये नहीं है कि बच्चों का रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं हो रहा है। सवाल यह नहीं है कि क्या स्कूल प्रबंधन अपने जगह पर सही है या बच्चे सही हैं। बच्चे स्कूल क्यों नहीं आते हैं, यह भी एक बड़ी सवाल है। बच्चे पढ़ने क्यों नहीं आते हैं, यह भी एक सवाल है। दोस्तों, तो मैं बताता हूं कि विद्यालय में झारखंड स्कूल जो विद्यालय है लकड़ाखंडा और झारखंड में ऐसे ही कई चलने वाले सरकारी विद्यालय की जो स्थिति है वो राम भरोसे ही है। ना विद्यालय की स्थिति अच्छी है, ना ही शिक्षकें हैं, शौचालय की कमी है। आखिर जो लड़के या लड़कियां उस विद्यालय में पढ़ने जाते हैं, जरा सोचिए, अगर उससे कोई सुविधाएं ना मिले, शिक्षक उसे पढ़ाई ही नहीं, तो विद्यालय में बच्चे कितने उपस्थित होंगे? अब पढ़ाई ही नहीं होगा, टीचर ही नहीं पढ़ाने आएगा तो स्टूडेंट क्या पढ़ेगा? उससे अच्छा हम ट्यूशन में पढ़ेंगे, होम में पढ़ेंगे, घर में पढ़ेंगे, क्या जरूरत है पढ़ना। तो आप लोग का क्या मांग है? रजिस्ट्रेशन नहीं कर रहा, रजिस्ट्रेशन करना होगा। करना होगा।
आपने डीसी को विज्ञापन दिया आप लोग? हाँ दे दिए हैं। हुआ है? हम लोग का 10 का रजिस्ट्रेशन नहीं भरने दिया क्या है, क्या कारण क्या है? अटेंडेंस कम है। क्यों अटेंडेंस कम है? घर का हालात है इसलिए स्कूल जा नहीं पाते हैं, घर में भी देखना पड़ता है इसी कारण। तो ये तो मैनेजमेंट का गलती नहीं ना है, आप पढ़ाई करने के लिए जाते हैं। घर में भी करते हैं, स्कूल में भी जाते हैं, जब हम लोग का टाइम मिलता है स्कूल जाते हैं। हाँ, और घर में भी हम लोग को करते हैं। तो आप आवेदन लिख के देते हैं स्कूल में? हाँ दिए हैं, कई बार दिए हुए हैं। और स्कूल में पढ़ाई नहीं होती अच्छी से? पढ़ाई अच्छी से नहीं होती है, थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, कभी टीचर आती है कभी नहीं आती है, बोलते कभी ग्रुप पे स्टडी करो। कहीं नहीं किए तो कैसे जाने की आप पढ़ाई नहीं होती हम है? लोग जाते हैं, रेगुलर नहीं जाते फिर भी जाते हैं। तो आपको मतलब ये अधिकार है कि आप लोग जाम कीजिएगा, अभी उम्र है? हम लोग को नहीं रजिस्ट्रेशन भरा जा रहा तो क्या तो करें? आप लोगों के साथ पेरेंट्स भी है आपके साथ? हाँ हमारे पेरेंट्स भी सारे कोई आए हुए हैं, स्कूल में है। ठीक, नहीं हो रहा इसलिए। इसलिए नहीं हो रहा? 75% खोज रहा है इसलिए। तो काहे नहीं जाते स्कूल आप लोग? सब कोई जाता है, आधा बच्चा का हो गया, आधा बच्चा का नहीं हुआ है। 500 बच्चा हो। वे लोग आप पेरेंट्स हैं उनके? हाँ क्या आप क्या चाहते हैं? क्या चाहते हैं वो सब तरह के स्टेशन हो बच्चा के। अब कुछ भी हुआ खाली लड़ाई झगड़ा करवाता है, सब जाता है वहाँ पर बोल में एडमिशन करता है, बोलता है यहाँ पढ़ना पड़ता है। सर हमने के पास पैसा रहता तो बड़ा बड़ा स्कूल में चलते, हम लोग ये सरकारी स्कूल में नहीं ना पढ़ाते, गरीब आदमी है तब पढ़ाते। रोड जाम किए हैं, आदमी लोग को परेशानी हो रही है। परेशानी हो रहा है तो बच्चा सबके भी तो परेशानी हो रहा है सर। बच्चा लोग को डेली स्कूल जाना पड़ रहा है। बच्चा के साथ साथ का जीवन के भी परेशानी हो रहा है। गरीब आदमी कमाएंगे नहीं तो खाएंगे क्या? वहाँ पर पढ़ाते सही से तो हम लोग आते हैं रोड पर, हम लोग के शौक लगल है रोड पर आने के। काम नागा कर करके आते हैं यहाँ पर। शिक्षकों को तो अपनी हर महीने सैलरी 50 से 80 हजार मिल जाती है, उसे क्या लेना देना है? सरकार भी अपना बड़े बड़े डींग हाक लेते हैं कि हम देखो हम गरीब बच्चों को अपने विद्यालय में पढ़ा रहे हैं, फ्री में पढ़ा रहे हैं। दोस्तों लेकिन यह बात सही नहीं है। आखिर इस झारखंड विद्यालय में किनके बच्चे पढ़ने आते हैं? ठेले चलाने वाले, बर्तन मांजने वाले, सब्जी की फेरी करने वाले के बच्चे, इन्हीं के बच्चे ने पढ़ने आते हैं। जरा आप सोचिए, अगर इन बच्चों को ठीक से अगर पढ़ा ना जाए तो बच्चे आखिर क्या करेंगे? अपनी मांगों को लेकर कहां पहुंचेंगे? विद्यालय में शिक्षक सुनने को तैयार नहीं है, बच्चे की बात मानने को तैयार नहीं है। लकड़ाखंडा विद्यालय के जो प्रधानाचार्य हैं वो अपने विद्यालय में उपस्थित नहीं है। दोस्तों, इतनी सैकड़ों की संख्या में बच्चे अगर सड़कों पर आ जाते हैं तो क्या विद्यालय प्रबंधन की आंख नहीं खुलती है, कान नहीं खुलती है? जिला प्रशासन की इन समस्याओं को देखने के जिला प्रशासन के पास समय नहीं है। कल को ये हमारे भविष्य है, ये बच्चे आगे चल के क्या करेंगे? जरा इनकी मनोवृत्ति को समझने की प्रयास कीजिए। अगर विद्यालय में पढ़ाई सही ढंग से होती तो बच्चे निश्चित तौर से 75% या 100% उस विद्यालय में उपस्थित होते और पढ़ते। विद्यालय में मात्र 20 से 30% विद्यार्थी ही पहुंचते हैं। 70% बच्चे नहीं पढ़ने जानते हैं। उसके कई कारण हैं। इसके पीछे जानने की प्रयास नहीं किया कि हमारे झारखंड विद्यालय में दिन प्रतिदिन जो बच्चों की उपस्थिति कम होती जा रही है, उसके पीछे क्या कारण है? क्या उनकी बुनियादी सुविधाएं मिलती है? क्या उनसे साइकिल दे देने से, दिन का खाना दे देने से उसकी पढ़ाई पूरी हो जाती है? आपने जब तक सरकार अपने शिक्षकों को, अच्छे शिक्षकों को जब तक
वहां नहीं भेजेंगे और शिक्षक अपने फर्ज को सही ढंग से नहीं निभाएंगे, तब तक हमारे आने वाला भविष्य, हमारे बच्चे कुछ भी नहीं कर पाएंगे। आज क्यों प्राइवेट स्कूल के बच्चे आईएएस, आईपीएस, डॉक्टर, इंजीनियर क्यों बनते हैं? क्योंकि प्राइवेट स्कूल में बच्चों की पढ़ाई की पूरी ध्यान रखा जाता है। शिक्षकों को ऐसे हैंडल किया जाता है कि शिक्षक भी अपने काम के प्रति उसको तो छोड़ेंगे नहीं, मैडम राय जो बोला उसको तो आज नहीं, बहुत कल भी छुट्टी, आज भी छुट्टी, कल भी छुट्टी करेगी ना। अलग से उनका लाइन लगवाते हैं, हम ही असेंबली कराते हैं, अलग से उनका लाइन लगता है। हाँ, तो अब जैसे स्कूल गेट के अंदर आया ही नहीं बच्चा, बाहर से ही चला गया तो मैम अब उतना तो गार्जियन को सूचना कीजिए कि आपके बच्चे नहीं आए। आज के बच्चे मोबाइल नंबर नहीं जानते, नहीं जानते। यहाँ बात में तो गार्जियन दबाव बनाएंगे बच्चे को, तुमको तो कहाँ गए? अच्छा, एक दिन बच्चा गलती करेगा, 2 दिन भागेगा। ना ठीक है, बच्चा तो गलती करने के लिए है ही है, क्या करिए। गार्जियन को उनको आपको सूचना कीजिए, तो गार्जियन एक्टिव में आएंगे। इन लोगों को कई शिकायत है, इन लोगों का शिकायत है कि स्कूल में टीचर नहीं पढ़ाते हैं। बच्चा स्कूल नहीं आएगा तो और स्कूल में कहाँ आएंगे? जब टीचर नहीं पढ़ाएंगे तो बच्चा कहाँ से आएगा? जो बच्चे रेगुलर हैं उनसे पूछिए ना पढ़ाते हैं कि नहीं पढ़ाते हैं। जो बच्चे रेगुलर पढ़ने आते हैं उनसे पूछिए ना कि पढ़ाते हैं कि नहीं पढ़ाते हैं। बिना पढ़ाए और बिना खिलाए ही जो है 56 बच्चा स्टेट और नेशनल लेवल पे इस स्कूल को रिप्रेजेंट कर रहा है खेल में जो है। आखिर ये स्थिति पैदा कब क्यों हुआ? 56 बच्चा स्टेट लेवल पे लकड़ा खंडा को प्रेजेंट किया है जो है खेल में। 2 बच्चा इस साल नेशनल गया है, 3 बच्चा पिछले साल नेशनल गया था खेलने जो है। सर जी, आप लोग को ये ब्लेम नहीं डाला जा रहा है, जो बच्चा का जो है यहाँ से अधिकतर बच्चा, आप ही किसी बच्चा में से 10, 20, 50 बच्चा को इकट्ठा कर दीजिए, उसमें से हम 4 बच्चा को निकाल के पूछ दे रहे हैं। आपके सामने उसका क्या जवाब होता है उसको देख लीजिए। कारण है कि बच्चा जो है सरकारी स्कूल में जो है प्राइवेट से बेहतर यहाँ पे है, फिर भी हमारा बच्चा जो है, आप हमारी बात प्राइवेट से बेहतर यहाँ पे सरकारी शिक्षक को सुविधा उपलब्ध है, फिर भी सरकारी का बच्चा क्यों विफलता की कगार पे? क्या हमारा बच्चा आपके स्कूल से एक भी बच्चा को हमको दिखा दीजिए कि 98% या 90% बहुत बच्चा है। तो फिर कितना रिजल्ट है दिखाइए। बहुत बच्चा है, आइए आप लोग पिछले साल का रिजल्ट सर को दिखा दीजिए, कितना बच्चा 90+ आया है। इसमें जो है अधिकतर बच्चा जो है यही बोलते रहेगा हमेशा कि यहाँ पे जब भी जाए मास्टर का बिहेवियर ठीक नहीं है, कभी शौचालय का प्रॉब्लम रहा, कभी कितने मास्टर जो है आ रहे हैं दोपहर बाद निकल गए शौचालय देखिए सर। तो ये सब आप लोग से देखिए निवेदन। अच्छा, प्रिंसिपल साहब कितने दिन छुट्टी मारी हुई है आप बताइए? प्रिंसिपल मैम, ये जो इतना हो रहा है, स्पेशल लीव पे है 2 दिन से। अभी हम एक भी बच्चे से अगर सवाल पूछेंगे तो जवाब दे देगा कि बच्चा, अगर आप लोग का पढ़ाई अच्छा है तो देगा। आप पूछ लें, आपके सामने। आप पूछिए ना सर। इधर आइए बाबू, इधर आते को, इधर आ, आपके सामने ही पूछते हैं। आइए, नाम हम नहीं पूछ रहे हैं ना मैम। इधर आओ, इधर आए, छोड़े लड़की, इधर आइए, इधर आओ बच्चों। किस क्लास में पढ़ती हो? 9th क्लास पढ़ती हो। झारखंड का शिक्षा मंत्री कौन है? देख लीजिए, हालत है, यही पढ़ाते हैं। भारत का प्रधानमंत्री, भारत का राष्ट्रपति, यही है मैडम, पढ़ाते हैं। देख लीजिए, ये आपकी 9th क्लास की बच्ची देख लीजिए 9th क्लास की, और आप कहते हैं देश का प्रधानमंत्री नहीं मालूम है। क्या पढ़ाते हैं आप? अरे हमारा छोड़िए, क्लास में चलिए ना। आइए। लेकिन सरकारी स्कूल में सरकारी शिक्षक नाम मात्र के आते हैं। विद्यालय में पढ़ाने के नाम पर उन्हें कुछ नहीं आता है। आज जो नजारा था दोस्तों, ये बड़ा ही दुख
भरी थी। हम किस युग में जी रहे हैं जहां पर बच्चे को अपनी मांगों के लिए सड़कों पर उतर रहे हैं। आने वाले समय में ये बच्चे किस तरह का बनेंगे, जरा सोचिए। समाज के लोग सोचे, इस राज्य के शिक्षा मंत्री को सोचना होगा कि अपने विद्यालय को आप कैसा बनाना चाहते हैं, बच्चों का भविष्य कैसा बनाना चाहते हैं। बड़े बड़े डींगे हाँकने से बात नहीं बन जाती है, बल्कि अपनी कामों को पूरा करने के लिए आपको हकीकत में आपको जमीनी स्तर पर नीचे उतरना होगा। दोस्तों, आज बोकारो के जिला अधिकारी क्या कर रहे थे? 1 घंटा के लिए पूरा नया मोड़ से लेकर सेक्टर 12 तक अफरा तफरी के माहौल मचा हुआ था। बच्चे अपनी मांगों को लेकर चिल्ला रहे थे। क्या स्कूल में शिक्षा अधिकारी को आकर बच्चों से बात नहीं करनी चाहिए थी कि आखिर आप लोग को यह कदम क्यों उठाना पड़ा? क्या शिक्षा अधिकारी यह भी जरूरी नहीं समझे कि विद्यालय की स्थिति कैसी चल रही है, झारखंड की स्कूलें कैसे चल रही है, शिक्षकें आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं, बच्चों की पढ़ाई अच्छी हो रही है कि नहीं हो रही है, बच्चों की बुनियादी जरूरतों की चीजें स्कूल में है या नहीं है। दोस्तों, आज के जिलाधिकारी हों, चाहे इस राज्य के मंत्री हों, शिक्षा मंत्री हों, ये लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि गरीब के बच्चे पढ़े या ना पढ़े। कई लोगों को तो यह कहते सुना गया अभिभावकों का कि शिक्षक दुत्कारते हैं हमारे बच्चों को। वो कहते हैं गुलगुलिया के बच्चे हैं, ये लोग क्या पढ़ेगा। दोस्तों, अगर आप पढ़ाएंगे नहीं तो बच्चे पढ़ेंगे कहां से? शिक्षकों को ऐसी जिज्ञासा उत्पन्न करना चाहिए कि बच्चे अपने आप उस विद्यालय में आके पढ़े और कहे, देखो हमारा स्कूल सरकारी स्कूल भले ही हो लेकिन पढ़ाई बहुत ही अच्छी होती है। और इसी स्कूल से कई विद्यार्थी ऐसे हैं, होनहार हैं, जिन्हें परखने की जरूरत है। दोस्तों, झारखंड विद्यालय के शिक्षकों की अगर डिग्री देखा जाए, कहने को तो बीएड है, एमए है, लेकिन उनकी जानकारी 0 के बराबर है। जरा सोचिए, बच्चे 9 क्लास में पढ़ती है और उनसे यह सवाल किया जाता है कि देश के प्रधानमंत्री कौन है, उसे पता ही नहीं है। राज्य के शिक्षा मंत्री कौन है, उसे पता ही नहीं है। तो शिक्षक क्या ज्ञान देते हैं? शिक्षक सिर्फ अपना हाजिरी बनाने के लिए आते हैं, क्योंकि उन्हें घर बैठे बैठे सैलरी मिल जाती है। दोस्तों, अगर जो झारखंड सरकार की शिक्षकें हैं, अगर उनसे अगर मैं सवाल पूछूं तो कई सवाल का जवाब वो खुद नहीं दे पाएंगे। मैथ के टीचर, इंग्लिश के टीचर, हिस्ट्री के टीचर, हिंदी के टीचर, वे खुद ही नहीं जानते हैं वो बच्चों को क्या पढ़ाएंगे। इसलिए आज जिस तरह की स्थिति बोकारो में बनी, ये सिर्फ बोकारो की बात मैं नहीं कर रहा हूं, मैं पूरे झारखंड विद्यालय की बात कर रहा हूं। सरकार अपनी आंखें को खोले, देखे, समझे उनके द्वारा संचालित सरकारी स्कूलों की हालत क्या है। बच्चे कितने आ रहे हैं, क्यों नहीं बच्चे आगे की पढ़ाई पूरे करते हैं? क्योंकि शिक्षक पढ़ाते नहीं हैं,
सप्ताह में 2 से 4 दिन में विद्यालय का शिक्षक आ जाए तो वह काफी है, लेकिन हाजिरी बन जाती है। प्रधानाध्यापक को मतलब नहीं है, वो छुट्टी पर छुट्टी लेके बैठी रहती हैं। आज जो सकटू की लकड़ा खंडा उस विद्यालय में जो स्थिति उत्पन्न हुई, इसका जिम्मेवार कौन है? खुद वहां के प्रधानाध्यापक। इतनी बवाल होने के बावजूद भी वे विद्यालय में अपने को उपस्थित होना जरूरी नहीं समझी। आखिर ऐसी क्या जरूरी थी? यहां तक जिला के अधिकारी तक नहीं पहुंचे, जिला परिषद के अध्यक्ष पहुंचे। उनका भी रवैया गोल मटोल ही था। कुछ शिक्षक अपने स्कूल की बड़े बड़े बातें कह रही थी। जब मैंने सामने उन्हें बुला के विद्यार्थी से पूछा तो वे पीछे भाग खड़े हुए। क्या हम अपने फर्ज को करने के लिए पूर्ण रूप से अपना काम करते हैं? बंधु, नहीं करते हैं। हर शिक्षक अपने अंदर झांक के देखे कि आप में कमी क्या है। आखिर विद्यार्थी क्यों नहीं पढ़ना चाहते हैं? क्योंकि आप पढ़ाना नहीं चाहते हैं, बच्चे पढ़ना नहीं चाहते हैं। आपको ऐसी शिक्षा देनी होगी कि बच्चे आए और कहे, आज मैंने हमारे शिक्षक बहुत ही अच्छी बात बताई है, हमें मन लगा के पढ़नी चाहिए। लेकिन दोस्तों, ऐसी बात नहीं है। आज विडंबना कहा जाए, देश कहां से कहां जा रही है और हमारी शिक्षा का अधिकार बच्चों को जो अनिवार्य है, यह सिर्फ संविधान में लिखा हुआ है, लेकिन जमीनी स्तर पर यह बिल्कुल ही नहीं है। आप जैसे नींव डालेंगे वैसा ही मजबूत घर बनेगा। दोस्तों, अगर बच्चों की प्रारंभिक शिक्षा ही अगर नीचे स्तर की होगी तो आगे चल के बच्चे कैसे पढ़ेंगे, कैसे बड़े आदमी बनेंगे? क्योंकि इसी विद्यार्थी से कोई मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, विधायक, संसद, आईएएस, आईपीएस, डॉक्टर, अधिवक्ता बनते हैं। लेकिन अफसोस, सरकार की नीति इतनी खराब है कि सरकारी स्कूल की स्तर काफी नीचे गिरा हुआ है और ज्यादातर लोग जो पैसे वाले हैं अपने बच्चों की पढ़ाई प्राइवेट स्कूल में कराते हैं। यहां तक हमारे जितने भी बड़े अधिकारी हैं, क्या उनके बच्चे झारखंड के स्कूल में पढ़ने आते हैं? नहीं दोस्तों, उनके बच्चे प्राइवेट स्कूल में डीपीएस, संजीपीएस, जीजीपीएस, अयप्पा स्कूल, चिन्मया जैसे नामी विद्यालय में अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। अगर यहां के तमाम आला अधिकारी के बच्चे इसी स्कूल में पढ़ते तो आज जो स्थिति पैदा हुई है वह स्थिति कभी पैदा नहीं होती। आला अधिकारी विद्यालय में आकर कहने को तो बड़े बड़े बात कह के चले जाते हैं, आइए सरकारी स्कूल में पढ़े। दोस्तों, किसी को कहने से पहले अपने घर के बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाएं, तब जाने कि आप लोग जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं, ताकि जो गरीब के बच्चे जो पढ़ते हैं वह कह पाए कि हमारे स्कूल में तो डीएम के बच्चे पढ़ते हैं, डॉक्टर के बच्चे पढ़ते हैं, एसडीएम के बच्चे पढ़ते हैं, एसपी के बच्चे पढ़ते हैं। लेकिन दोस्तों, ऐसी नहीं है। गरीब के बच्चे गरीबी रह जाते हैं और मजबूरी में उसे उसी सरकारी स्कूल में पढ़ना पड़ता है जहां पर उसकी कोई बुनियादी सुविधा उपलब्ध नहीं है। वह बेसिक ज्ञान भी प्राप्त नहीं कर पाती है और बेचारा
मैट्रिक आते आते दम तोड़ देता है। वो बच्चे मजबूर हो जाते हैं कोई सब्जी बेचने के लिए, कोई कपड़ा बेचने के लिए, कोई गैरेज में काम करने के लिए। अगर पूछा जाता है तो वे कहते हैं कि सर क्या करें, माँ पिताजी के पास पैसा नहीं है, आगे की पढ़ाई करने के लिए पैसा नहीं है, क्या करें, मजबूरी में पेट तो चलाना होगा। कि दोस्तों, सिर्फ मुफ्त की शिक्षा कहने से नहीं होती है, बल्कि अपने विद्यालय को प्राइवेट स्कूल से भी बेहतर बनाइए। सरकार के पास पैसे की कमी नहीं है, फिर अपने ही स्कूल की इतनी बदतर स्थिति क्यों बना कर रखे हैं? दोस्तों, यह समझने वाली बात है। सरकार भी जानती है और अधिकारी भी जानते हैं कि जिस दिन सरकारी स्कूल अच्छे स्तर पर बन जाएंगे, उस दिन प्राइवेट स्कूल की दुकान बंद हो जाएगी। और अपने स्कूल को नीचे रखकर और प्राइवेट स्कूल की बढ़ावा देना, यह सरकार की नीति है, यहां के आला अधिकारियों की नीति है। कब समझेंगे हम? कब तक मूर्ख बनते रहेंगे? दोस्तों, जब आप लोग जागरूक नहीं होइएगा, तब तक आपके बच्चे इसी तरह शिक्षकों के द्वारा अनादरित किया जाएगा। और उसका सीधा उदाहरण आज का जो घटना है वो आप देख ही चुके हैं, और आने वाले समय में ऐसी घटना भी घटती ही जाएगी। इसलिए हम आप लोगों से विनती करते हैं, सरकार से विनती करते हैं, झारखंड के तमाम राज्यों के जिला अधिकारियों से विनती करते हैं कि आप सप्ताह में कम से कम 2 बार अपने स्कूलों का निरीक्षण करें, बच्चों की समस्याओं को जानें और खुद ही भ्रमण करें। शिक्षकों के कहने पर भ्रमण ना करें, शिक्षकों के कहने पर किसी बच्चों से बात ना करें, क्योंकि उन्हीं बच्चों से आपको मिलाया जाएगा जो बच्चे अच्छे होंगे, जो पढ़ने में ज्यादा जानकारी जानते होंगे, क्योंकि उसकी भी मजबूरी है उस विद्यालय में पढ़ने की। तेज तो है, लेकिन उतना भी तेज नहीं है जितना होनी चाहिए। और जो शिक्षक 80,000 रुपया जो सैलरी उठाते हैं, 50,000 जो सैलरी उठाते हैं, अपने अंदर झांक के देखे, क्या आप अपने कर्म में कहां तक आपने कर्म किया? क्या आपने बच्चों की शिक्षा देते हैं? नहीं देते हैं। तो दोस्तों, ये बातें तो लंबी चलती जाएगी, कई समस्या है, लेकिन मेरा बस इतना ही निवेदन है कि बच्चों की भविष्य खराब ना होने दें। देश में आज न्यायालय ने गरीबों के लिए डिले से न्यायालय बनाया है, जहां पर गरीबों की हर समस्याओं को सुना जाता है। यह शर्म की बात है तमाम जिलाधिकारी और राज्य सरकारों की कि आज न्यायालय को गरीबों की देखने के लिए आना पड़ रहा है। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के कई जजों ने टिप्पणी की है कि सरकार बच्चों की बुनियादी जो शिक्षा है उस पर ध्यान नहीं दे रही है। कब सुधरेंगे? तो दोस्तों, जो मैंने जो आपको बात बताई, वह भले ही आपको छोटी सी नजर आती हो, लेकिन आने वाला जो कल है, अगर इसी तरह स्थिति बनी रही तो आने वाला कल भयानक हो जाएगी। समाज विघटित हो जाएगा, समाज में क्राइम बढ़ जाएगी, क्योंकि बच्चे अच्छी शिक्षा नहीं ग्रहण करेगी तो गरीबों के बच्चे पेट भरने के लिए क्या करेंगे?
अगर उसकी शिक्षा अच्छी होगी तो वह भी बच्चे IAS IPS डॉक्टर इंजीनियर अधिवक्ता बनेंगे और समाज को संदेश देंगे। इन्हीं बातों के साथ मैं समाप्त करता हूं। धन्यवाद। आप हमारा खास कार्यक्रम समाज से सरोकर आप देखते रहिए। हमारे TTN 24 नेशनल न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। नमस्कार।